तो आइए बच्चों बात करते हैं कि कैसे हमें किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करके फाइंड करना रहता है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है उसमें ये रहता है कि जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको हमें एफ एक्स के बराबर मान के रखना चाहिए, लिखना चाहिए। उसके बाद पिछली विधियों के तरीके हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। फंक्शन में हमें ऐसी दो वैल्यू रखनी है कि एक बार फंक्शन की जो वैल्यू है वो निगेटिव मिले और उसी से नियरेस्ट एक दूसरी वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि फंक्शन की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिले। इसकी चर्चा हम दो विधियों में कर चुके हैं जो हमने आपको पहले बताई हुई थी, क्रमिक विभाजन विधि और रेगुलर मिथ्या विधि। तो उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि ए और बी हमें किस तरीके से मानने चाहिए, किस तरीके से रखने चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उन विधियों को आप जरूर देखें। इसके बाद बच्चों एक्स जीरो बराबर ए प्लस बी अपॉन में 2, ए प्लस बी यानी कि जो वैल्यू हमें मिलती हैं उन दोनों वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स जीरो की वैल्यू मिल जाएगी। इसका प्रयोग करके हमें एक्स जीरो का मान ज्ञात करना रहेगा। अगर बच्चों एक्स जीरो का जो मान है वो दशमलव में हमें प्राप्त होता है, जैसे मान लो आपने ए की वैल्यू मानी 2 और बी की वैल्यू मानी 3, इनका जब हमने ऐड किया 2 से डिवाइड किया तो जो वैल्यू हमें एक्स जीरो की मिली वो एक्स जीरो की वैल्यू जो है हमें 1.5 मिली, यानी कि दशमलव मिली। तो अगर बच्चों एक्स जीरो का मान दशमलव में हमें प्राप्त होता है तो एक्स जीरो जो है उसको हमें ए के बराबर मान लेना है। एक्स जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के बराबर। एक्स जीरो की जो वैल्यू है हम ए मानेंगे, यानी कि एक्स जीरो बराबर क्या हो जाएगा 2। जब हमें एक्स जीरो का मान मिल जाएगा तो हम मेन फार्मूले का यूज करेंगे। मेन फार्मूला है हमारा एक्स एन प्लस 1 बराबर में एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, जहाँ एन बराबर 0 से लेके 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बढ़ता रहता है जहाँ तक हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी रहती है। जब अगर हमें किसी भी इक्वेशन का फर्स्ट जब हमें सन्निकट मान फाइंड करना है तो हमें n बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो n के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी कि x1 बराबर x जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। तो x जीरो की जो वैल्यू रहेगी जो हमें a के बराबर मानना है वो रखेंगे यहाँ पे x जीरो की वैल्यू माइनस एफ एक्स एन के प्लेस पे क्या रखेंगे, जो हमें फंक्शन दिया रहेगा। मान लो एफ एक्स बराबर हमें दिया गया 3x² प्लस 4, तो हम इसमें एक्स जीरो जो हमें निकालना है एफ एक्सन निकालना है। एफ एक्सन का मतलब एक्स जीरो निकालना है। एफ जीरो की वैल्यू मान लो 2 जो आपने मानी हुई थी यहाँ पे, वो वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12 प्लस में 4 यानी कि 16। इस तरीके से एफ एक्स जीरो की जो वैल्यू है वो 16 आ जाएगी। अगर हमें निकालना है एफ डैश एक्स जीरो तो एफ डैश एक्स जीरो के लिए एफ एक्स का हमें एक बार वो कर देना है डिफ्रेंसिएशन, यानी कि हो जाएगा एफ डैश एक्स जो हमें निकालना रहेगा तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे एफ डैश एक्स जीरो के प्लेस पे रखेंगे 2, यानी कि 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना रहेगा। अभी हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको हम बताएंगे। इसके बाद जब बच्चों हमें x2 निकालना हो तो n के प्लेस पे 1 रखेंगे, x3 निकालना हो तो n के प्लेस पे 2 रखेंगे। इस तरीके से जुड़ता हुआ निकलता चला जाएगा और हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो आइए बच्चों इसके ऊपर बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, तब आपको ये हेडिंग पूरी तरीके से समझ में आएगी। बिल्कुल बच्चों छोड़ के ना जाइएगा, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। एक पेन और एक कॉपी जरूर ले लीजिएगा साथ में। क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है, समीकरण x³ माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल का द्वितीय सन्निकट मान न्यूटन रैप्सन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बच्चों इक्वेशन दी गई है इसके जो हमें मूल फाइंड करने हैं, कहाँ तक फाइंड करने हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें इसकी बतानी है। इस इक्वेशन की क्या होगी, किस मेथड से, न्यूटन रैप्सन मेथड से। सबसे पहले हमने आपको प्रोसेस में क्या बताया था वर्किंग रूल में कि दी गई इक्वेशन को एफ एक्स के बराबर मान के लिखें। तो इक्वेशन क्या है, x³ माइनस 3x माइनस 5, उसको हमने एफ एक्स के बराबर मान के रखा हुआ है। फिर हम इस फंक्शन में दो वैल्यू ऐसी रखते हैं ए और बी की फंक्शन की वैल्यू एक बार हमें निगेटिव मिले और उसी की नियरेस्ट वैल्यू ऐसी रखते हैं जिससे एक बार फंक्शन की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिले। सबसे पहले हमने 1 रख के देख लिया एक्स के प्लेस पे, तो इसको हमने सॉल्व किया तो -7 आया, जो कि कैसा है बच्चों, निगेटिव है। एफ बराबर 2 हमने एक्स बराबर 2 रख के देखा, सॉल्व किया इसको, तब भी हमें फंक्शन की वैल्यू कैसी मिली, निगेटिव मिली। अब हम क्या करेंगे, 2 के बाद फिर 3 रख के देखेंगे। अब जब तक हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक हम इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे। 2 रखने पर भी हमें वैल्यू जो है -3 मिली। 3 रखा तो F3 जब हमने निकाला x के प्लेस पे 3 रखा तो ये हो गया 27 माइनस 9 माइनस 5। सॉल्व किया बच्चों तो 13 आया, यानी कि पॉजिटिव। यानी कि 2 पे वैल्यू जो है निगेटिव मिली और 3 पे वैल्यू जो है फंक्शन की वो हमें पॉजिटिव मिली।
यानी कि बच्चों F2 पे जो वैल्यू है वो निगेटिव है और F3 पे वैल्यू जो है वो हमें पॉजिटिव मिली, इसलिए समीकरण का जो मूल है वो अंतराल 2,3 के बीच में स्थित है। अब हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम x0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी अपॉन में 2, a प्लस बी अपॉन में 2, यानी कि a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 3 है, अपॉन में 2 यानी कि 1.5 हमें मिला। अगर x0 की जो वैल्यू है दशमलव में मिलती है तो x0 का जो मान है वो a के बराबर हो जाता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, इसलिए x0 बराबर क्या रखेंगे a रखेंगे और a बराबर क्या है 2। तो यहाँ तक का प्रोसेस बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बिल्कुल पीछे कर लीजिएगा और फिर से जो हमने आपको बताया हुआ है वो सारी बातों को फिर से सुनिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि a बराबर हमने x0 बराबर a बराबर 2 हमने कैसे कंसीडर किया। अब बच्चों फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, उस फार्मूले को हम रखेंगे यहाँ पे। क्या फार्मूला बताया था, xn+1 बराबर में xn माइनस f(xn) अपॉन में f(xn). ये फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल कुछ भी रटना नहीं है, बस समझ के चलना है। xn+1 बराबर xn माइनस f(xn) बटे f(xn). जब हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना है तो हम n बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। यहाँ लिख लिए, जहाँ n बराबर क्या है बच्चों 0 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से बढ़ता रहता है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखिए मूल का प्रथम सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा बच्चों बताइए। जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n बराबर 0 लेट करना पड़ेगा। n बराबर 0 जब मानेंगे तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा x1 इक्वल में xn के प्लेस पे 0 यानी कि x0 माइनस का f(x0) अपॉन में f(x0). ठीक है, तो ये x1 निकालने के लिए फार्मूला बन गया। n बराबर हमने क्या कंसीडर किया 0 कंसीडर किया। इसके बाद में बच्चों हमें क्या चाहिए, f(x0) चाहिए और f(x0) चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ी भूमिका बना रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। fx बराबर क्या दिया गया है हमें यहाँ पे x³ माइनस 3x माइनस 5। f(x) जब हमें निकालना है यानी कि इस इक्वेशन का हमें एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि हो जाएगा 3x² माइनस 3। ठीक है, अब हमें जब fx निकालना है f(x0) का मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी कि f(x0) का मतलब क्या है 2, यानी कि f2 हमें निकालना है। तो f2 क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में हमें x के प्लेस पे 2 रखना है, यानी कि हो जाएगा 8 और माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 11, यानी कि माइनस का 3, यानी कि f(x0) की जो वैल्यू आई है क्या आई है, f(x0) की वैल्यू जो आई है वो -3 आई है। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, f(x0) निकालना है। f(x0) यानी कि f(2), f' की वैल्यू क्या है, f' की वैल्यू 3x² माइनस 3 है, यानी कि डैश 2, यानी कि यहाँ पर हमें x के प्लेस पे 2 रखना है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखिए दे रहे 4 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 3 यानी कि 9 आ जाएगा, तो यानी कि प्लस का 9। f(x0) की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 9 आ गई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के हमें यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करना है। बच्चों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने की वजह से, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में आंसर जाता है, काफ़ी सारा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, इसमें पॉइंट लगा होता है, फिर क्यूब करना रहता है तो और लेंदी हो जाता है, तो इसलिए आपको आपके एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने की परमिशन रहती है। इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये ना सोचें कि इसमें जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस का है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी है और ये हमसे गलत हो सकता है। गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, चुटकियों में सॉल्व होगा, क्योंकि आपके हाथ में कैलकुलेटर रहेगा। आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेटर की हेल्प से इन वैल्यूज़ को तुरंत आप क्लिक करते हुए फाइंड कर सकते हैं। बस आपको सॉल्यूशन इसका बेहद आसान रहता है, बस आपको केवल इस फार्मूले को अपने दिमाग में
रखना रहता है। तो x1 क्या निकलेगा, x1 बराबर x0 के प्लेस पे वैल्यू आई है 2 माइनस fx0 यानी कि fx0 की वैल्यू आपने निकाली है -3 और नीचे f डैश x0 की वैल्यू आपने निकाली है 9। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2 + 3 अपॉन में 9 यानी कि ये हो जाएगा 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.33 यानी कि बच्चों x1 की वैल्यू क्या आ गई 2.33। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कह रहे थे कि हमें इस इक्वेशन का जो है द्वितीय सन्निकट मान फाइंड करना है। द्वितीय सन्निकट मान फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट सन्निकट मान तो निकालना ही पड़ेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अब ये फर्स्ट आ गया, अब हम सेकंड निकालेंगे। सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर जो है हम 1 कंसीडर करेंगे। सेकंड निकालने के लिए n बराबर क्या कंसीडर करेंगे, 1 करेंगे। तो यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ x1 हो जाएगा, माइनस f x1 हो जाएगा, f डैश x1 हो जाएगा। सारा प्रोसेस इसी तरीके से है, बस हमें वैल्यू चेंज करनी है, n बराबर 1 रखना है। तो यहाँ तक बच्चों नोट कीजिए, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x n+1 यानी कि x2 बराबर में x1 माइनस एफ x1 अपॉन में f डैश x1। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f x1 की वैल्यू चाहिए। x1 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली थी, आपको क्या निकाल के दिखाई थी हमने 2.33, ये x1 की वैल्यू आई हुई थी बच्चों। तो हमें जब f x1 की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि f x1 यानी कि हमें क्या फाइंड करना है f 2.33 यानी कि x क्यूब करेंगे, x के प्लेस पे क्या रखना है हमें 2.33 यानी कि बच्चों 2.33 का होल क्यूब -3 मल्टीप्लाई में 2.33 -5। अब ये थोड़ा सा देखो लेंदी हो रहा है कैलकुलेशन, इसलिए आप इस वैल्यू को तुरंत इस इक्वेशन को आप तुरंत कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आपको तुरंत आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। आपके एग्जाम में हमने आपको बताया कि कैलकुलेटर ले जाना अलाउ रहता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा बच्चों 12.65 और इसका जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.99 और ये -5 एज इट इज। इसको जब हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ घटाने के बाद सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.66। ठीक है, 0.66 वैल्यू आएगी, आप चेक कर लीजिएगा। और अब हमें क्या निकालना है f डैश x1 यानी कि f डैश x1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले उसमें फंक्शन में हमें क्या रखना है 2.33। इस इक्वेशन में क्या रखना है 2.33 यानी कि बच्चों ये क्या हो जाएगा 3 और 2.33 का होल स्क्वायर -3। तो ये जब हम आपस में इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 16.29। 29 नहीं बच्चों 29, दशमलव के बाद जो पढ़ने का तरीका रहता है अंकों को वो एक एक करके पढ़ा जाता है। 16.29 -3 सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आएगा 13.29। हम लिखे दे रहे हैं, इसको रफ करके हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। वैल्यू जो है क्या आएगी 13.29। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 13.29। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमें पता चल रहा है, यानी कि x2 बराबर x1 के प्लेस पे क्या रखना है 2.33 माइनस f x1 के प्लेस पे क्या रखना है 0.66 और f डैश x1 के प्लेस पे हमें क्या रखना है 13.29। 13.29 इसे जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 2.33 और इसको जब आपस में डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो ये आएगा, क्या आएगा बच्चों 0.5 आएगा। तो हमने इसको 0.5 कंसीडर कर लिया है। ये बच्चों जिसको हम सॉल्व करेंगे मोबाइल की हेल्प से तो ये आएगा, हम आपको दिखाई दे रहे क्या आएगा, ये देखिए बच्चों हमने सॉल्व किया है तो आया है 0.4966 यानी कि 0.49 9 यानी कि अभी इसको हम लिख सकते हैं 5 यानी कि इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 5। तो क्या वैल्यू आई 0.05,
क्या आएगा बच्चों 0.05, यानी कि 0.05 लिख दीजिए। यह आएगा बच्चों 0.05 आएगा। तो इसको हम जब आपस में जोड़ घटा लेंगे क्या आएगा, हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2.33 माइनस 0.05 सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2.28। तो x2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2.28, x2 की वैल्यू क्या आएगी 2.28 आएगी। यही आंसर है। हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, द्वितीय सन्निकट मान बताना था। इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो द्वितीय सन्निकट मान जो है x2 बराबर 2.28 आया हुआ है। एक बात हम फिर से आपको बताना चाह रहे बच्चों, कुछ बुक्स में शायद ये नहीं लिखा हुआ है कि x0 बराबर a मान लेना है, और कुछ बुक्स में दिया भी है x0 बराबर हमें a मान लेना है। तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। बीएससी स्टैंडर्ड में हमको बताया गया था, ये हमें याद आ रहा है कि जब ये वैल्यू जब हमें मतलब डेसिमल में मिलती है x0 की a+b/2 करने पर, तब जो है हम x0 की जो वैल्यू है उसको हम a के नियरेस्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम आपको और कराए दे रहे हैं इसी के ऊपर बेस्ड, सभी बच्चे बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर लें और बिल्कुल लास्ट में वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों न्यूटन रेफसन मेथड में एक नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, हेडिंग डाल के, न्यूटन रेफसन विधि का प्रयोग करके उन समीकरणों को हल करना जिसमें यह दिया गया हो कि समीकरण का जो मूल है वो a, b अंतराल में है। हमें अंतराल पहले से ही दिए गए हों, हमें अपनी तरफ से वैल्यू जब उसमें ना रखनी रहे, और हमें अंतराल जो है खुद ही दिया गया हो कि इस अंतराल में मूल हैं, तब हमें कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, किस तरीके के प्रश्न इस हेडिंग पर आते हैं। हम आपको एक प्रश्न देख समझा रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों इस हेडिंग के ऊपर प्रश्नों का नेचर देखिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम हेडिंग आपको फिर से बता दे रहे हैं, न्यूटन रेफसन विधि का प्रयोग करके उन समीकरणों को हल करना जिसमें यह पहले से ही दिया गया हो कि समीकरण का जो मूल है वो इस अंतराल में है। तो क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन रेफसन विधि से समीकरण x³ - x - 5 बराबर 0 के मूल का द्वितीय सन्निकट मान ज्ञात करें जो कि अंतराल 1, 2 में स्थित है। हमें पहले से ही दे दिया गया है कि जो समीकरण का मूल है वो किस अंतराल में स्थित है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे हमें करना रहता है, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले इस हेडिंग के बाद ये क्वेश्चन आप मत नोट कीजिएगा, तो हमने समझाने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद जो हम लिखाएंगे स्टेप्स, उसको लिखने के बाद इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है अब आप यहाँ पे नोट कीजिए, इसके बाद नोट करना स्टार्ट कीजिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन बाद में आप नोट करिएगा, इसके बाद लिखिए स्टेप क्या है, तब क्या करना है। तब सबसे पहले तब FA तथा FB के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें मतलब जो इंटरवल हमें दिया गया है पहले से ही, उसको हम इस फंक्शन में रखेंगे। पहले a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, फिर b की वैल्यू रखेंगे, यानी कि हमें FA और FB के मान ज्ञात करने हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल के लिख लीजिए, यदि मॉड ऑफ FA मतलब फंक्शन चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव, हमें मॉड निकालना है उसका, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू की लेनी है। अगर वो छोटा है किससे, मॉड ऑफ FB से, तब x0 बराबर हमें क्या मानना है, तब x0 बराबर हमें a मानना है। तब x0 बराबर a माने, और यदि बच्चों मॉड ऑफ FB छोटा है किससे, मॉड ऑफ FA से, तब x0 बराबर क्या मानना है हमें, तब x0 बराबर b माने। और बाकी वही भी स्टेप है हमारे। थर्ड स्टेप जो है, हमें सूत्र कौन सा प्रयोग करना है, xn+1 बराबर में xn - f xn अपॉन में f डैश xn, हमें इस फार्मूले का यूज कर लेना है बस।
फिर से बता दे बच्चों, ये जो हमें दिया गया है इसमें सबसे पहले हमें एफ ए और एफ बी ज्ञात करना है। जो ए की वैल्यू दी गई है 1 है, बी की वैल्यू दी गई है 2 है, हमें यहाँ पे रखना है। एफ ए मिल जाएगा, एफ बी मिल जाएगा। अगर एफ ए की वैल्यू जो है छोटी है एफ बी से, तो जो छोटा होगा उसको हमें ए मानना है, जो छोटा है उसे ए मानना, इतना याद रखिए। यदि एफ बी इज लेस देन एफ ए, तब हमें एक्स जीरो बी मानना है, यानी कि जो वैल्यू छोटी आएगी उसी को हमें ए मानना है। अगर बी छोटा है तो बी को हम एक्स जीरो मान लेंगे, और अगर ए छोटा है तो हम ए को एक्स जीरो मान लेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, सारा कुछ बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, एन बराबर 0 1 2 3 मान के x1 x2 x3 ज्ञात कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब बच्चे अब ये क्वेश्चन नोट करें। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस वही अपना पुराना। सबसे पहले दी गई इक्वेशन को एफ एक्स मान के लिखें, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एफ ए और एफ बी ज्ञात करेंगे। तो इसलिए बच्चों क्या करेंगे, एफ ए का मतलब F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 5 बराबर -5, यानी कि क्या है, निगेटिव। और क्या ज्ञात करेंगे, एफ बी के प्लेस पे क्या है 2 है, यानी कि F2 बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2 माइनस 5 बराबर 1, जो कि कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। यहाँ लिख लीजिए, सिंस मॉड ऑफ F2 इज लेस देन मॉड ऑफ F1, मॉड ऑफ F2 जो है लेस देन है किससे, F1 से। हमें इस निगेटिव से लेना देना नहीं है, हम छोड़ देते हैं। हमें मॉड निकालना है, मॉड से बाहर कोई संख्या जब निकल के आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि 1 छोटा है, बड़ा कौन है, 5, मॉड निकालने के बाद में। इसलिए क्या लिखेंगे, मूल जो है 2 के समीप है, अतः एक्स जीरो किसे मानेंगे, एक्स जीरो बराबर क्या मानेंगे बच्चों, एक्स जीरो मानेंगे किसको, 2 को। बस एक्स जीरो 2 को मान लेंगे। अगर हमें ये ना दिया गया होता और हम अपनी तरफ से स्वेच्छा से वैल्यू इसमें रखना स्टार्ट करते, और तब ये अगर 1 आ जाता, सॉरी, तब अगर ये कंडीशन रहती, तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी पड़ती, एक्स जीरो किसको मानना पड़ता, 1 को मानना पड़ता, जब हमें ये अंतराल ना दिया जाता। बात समझिएगा बच्चों, जब अंतराल हमें ये ना दिया जाता तब हमें एक्स जीरो क्या मानना रहता, 1 मानना रहता, क्योंकि हमने आपको पहले बताया हुआ है कि एक्स जीरो बराबर ए कंसीडर कर लेते हैं यदि ए प्लस बी अपॉन में 2 किसके बराबर आता है, दशमलव के बराबर आता है, मतलब दशमलव में संख्या आती है, तब हम ए को ही कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, ए को ही एक्स नॉट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना रहेगा, इसके आगे वाले स्टेप में क्या करना रहेगा वो तो हम बता ही चुके हैं। फार्मूले का यूज करना है, कौन से फार्मूले का, एक्स एन प्लस 1 बराबर में एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। ठीक है बच्चों, एफ डैश एक्स एन, इस फार्मूले का हमें यूज कर लेना है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि x1 कैसे निकलेगा, x2 कैसे एफ एक्सएन कैसे निकलेगा और एफ डैश एक्सएन कैसे निकलेगा, हम पहले करा चुके हैं। लिखिए, एक्स जीरो बराबर क्या है बच्चों, 2 है, इसलिए F2 हमें निकालना होगा। तो क्या आएगा, F2 की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, 1 आई है। हमें और क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। सिंस एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर ये है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x² माइनस 1 हो जाएगा। एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है एफ डैश टू की। एफ डैश टू की वैल्यू जब हम निकालेंगे क्या आएगी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 से 1 के बचे कितने, 11, यानी कि एफ डैश टू की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होता हुआ चलेगा, आप बिल्कुल समझते हुए चलिए, सारा कुछ बिल्कुल सामने है। यहाँ पे रखेंगे n बराबर 0, तो ये हो जाएगा x1 बराबर x0 माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। वैल्यू पुट करेंगे तो x1 बराबर x0 के प्लेस पे 2 है, माइनस एफ एक्स जीरो के प्लेस पे क्या है,
fx0 का मतलब f2, ये जो fx0 है क्या है 1, 2 - 1 अपॉन में, और f'2 का मतलब यही है यानी कि 11। ये हो जाएगा 11 दूना 22 से 21/11, यानी कि बच्चों x1 की वैल्यू क्या आएगी 21/1 11, और इसको जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों क्या आएगा, इसे जब हम 21/11 करेंगे, कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा एग्जाम में भी, 21/11 करेंगे तो बच्चों ये आएगा 1.909, यानी कि 1.909, यानी कि लास्ट के छोड़ देंगे इनको और ये कर देंगे 1.91। तो बच्चों x1 की वैल्यू क्या आ गई 1.91, और हमें समीकरण का क्या करना, मूल्य फाइंड करना है, और द्वितीय समीकरण मान फाइंड करना है। अब इसलिए x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 जब निकालना है तो n बराबर यहाँ पे रखेंगे क्या 1 रखेंगे, जब n बराबर 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा x1 माइनस fx1 अपॉन में f'(x1)। तो बच्चों अब हमें वैल्यू निकालनी है fx1 की, तो fx1 का मतलब क्या हो जाएगा, fx1 की वैल्यू क्या है 1.91, और ये वैल्यू रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो हो जाएगा 1.91 का क्यूब माइनस 1.91 माइनस का 5। कैलकुलेटर की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों f'(x1) बराबर क्या हो जाएगा, f'(1.91), और ये 1.91 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 1.91 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको बच्चों जब हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हम सॉल्व करे ले रहे हैं, ये बच्चों हमें मिलेगा 9.944। f'(x1) की वैल्यू आ गई 9.944, यानी कि अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, x1 के प्लेस पे हमें क्या रखना है 1.91, माइनस fx1 के प्लेस पे हमें क्या रखना है, ये जो वैल्यू है 0.078, यानी कि 0.078 अपॉन में f'(x1) के प्लेस पे हमें क्या रखना रहेगा, f'(x1) के प्लेस पे 9.944। और बच्चों जब इसको कैलकुलेटर की हेल्प से एलसीएम वगैरह लेके जब सॉल्व आप करेंगे तो ये आएगा 1.9022, किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बेहद आसान, बेहद सिंपल तरीका है न्यूटन रैप्सन विधि मेथड के द्वारा किसी भी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने का। तो इसके बाद बच्चों हम मिक्स्ड क्वेश्चन आपको कराएंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर। न्यूटन रैप्सन मेथड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाने वाला मेथड है, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो इस पर आप अपनी प्रैक्टिस जो है बना के रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। एक मेथड इसमें और है, न्यूटन रैप्सन विधि के प्रयोग से किसी भी संख्या के हमें क्यूब रूट फाइंड करना, स्क्वायर फाइंड करना, कैसे फाइंड करना रहता है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको आपके एग्जाम में ले जाना अलाउ रहता है, इसलिए आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अन्य क्वेश्चंस की अपेक्षा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान रहता है। बस आपको फार्मूले जो हैं उनको दिमाग में बिठा के रखना है कि किस मेथड में हम किस फार्मूले का यूज करते हैं। तो बेहद आसान प्रक्रिया, आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।